नमस्कार। कभी सोचा है कि एक गेंद को किक मारने से लेकर ग्रहों की अपनी कक्षा में घूमने तक इन सब के पीछे की अदृश्य शक्ति क्या है? आज हम उसी शक्ति को समझने वाले हैं, यानी कि बल। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दरवाजा धकेलना, रस्सी खींचना, फुटबॉल को किक मारना, ये सब बहुत ही आम काम लगते हैं ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी के पीछे एक ही साइंटिफिक प्रिंसिपल छिपा हुआ है? आइए जानते हैं वो क्या है। तो इसका जवाब है बल। जी हाँ, इन सभी कामों में बल का इस्तेमाल होता है। ये किसी भी चीज पर लगने वाला एक साधारण सा धक्का या खिंचाव है जो कमाल की चीजें कर सकता है। अब इसकी जो फॉर्मल परिभाषा है ना, वो एक और दिलचस्प बात बताती है। बल सिर्फ बदलाव लाता ही नहीं है, बल्कि बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। जैसे दीवार पर धक्का लगाने पर वो हिलती नहीं, पर बल तो लग ही रहा है। और यही इसकी खास बात है। तो अब हम ये तो जान गए कि बल क्या है, लेकिन इसकी असली ताकत क्या है? मतलब एक मामूली सा धक्का या खिंचाव आखिर कर क्या सकता है? चलिए देखते हैं। हम कह सकते हैं कि बल की 4 महाशक्तियां हैं। ये एक रुकी हुई फुटबॉल को गति दे सकता है। ये साइकिल पर ब्रेक लगाकर उसकी रफ्तार कम कर सकता है। ये कार का स्टीयरिंग घुमाकर उसकी दिशा बदल सकता है। और हाँ, ये एक स्पंज को निचोड़कर उसका आकार भी बदल सकता है। अच्छा, अब किसी भी चीज को मापना हो तो उसकी एक यूनिट होती है ना? तो बल के लिए ये यूनिट है न्यूटन, जिसे हम एन से दिखाते हैं। और अंदाजा लगाने के लिए बताऊं तो एक सेब को हाथ में पकड़ने के लिए लगभग 1 न्यूटन बल की ही जरूरत होती है। और हाँ, इसे नापने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला भी है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F = m/a। यकीन मानिए, विज्ञान में ये सबसे बुनियादी और जरूरी फॉर्मूलों में से एक है। ठीक है, तो अब हम बल को मापना तो जान गए। अब जरा इसे कैटेगरीज में बांटकर देखते हैं। मोटे तौर पर बल 2 तरह के होते हैं। एक तरफ है वो बल जिन्हें काम करने के लिए सीधा टच मतलब संपर्क चाहिए होता है, जैसे हमारी मांसपेशियों का बल या घर्षण बल। और दूसरी तरफ है गैर संपर्क बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल, जो बिना छुए दूर से ही अपना असर दिखा सकते हैं। बल और गति, ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और इस रिश्ते को समझने के लिए हमें सर आइजैक न्यूटन के उन 3 मशहूर नियमों को जानना होगा जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, बड़ा सीधा सा है। इसका मतलब है कोई भी चीज अपनी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेज पर रखी किताब अपने आप नहीं हिलेगी, उसे हिलाने के लिए एक बाहरी बल की जरूरत होगी। यही तो जड़त्व है। और दूसरा नियम, अरे ये तो हमें वापस उसी जादुई फॉर्मूले पर ले आया, F = m/a। ये नियम हमें यही बताता है कि किसी वस्तु की गति में बदलाव लाने के लिए कितना बल चाहिए होगा। और अब आता है तीसरा नियम, जो शायद सबसे ज्यादा फेमस है। ये हमें कमाल की बात बताता है। बल कभी अकेले काम नहीं करते। हर एक्शन के लिए एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता ही है। कूदने वाला उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। जब कोई कूदता है तो उनके पैर जमीन को नीचे धकेलते हैं, और मजे की बात यह है कि जमीन भी उन्हें उतने ही बल से ऊपर की ओर धकेलती है। यही है एक्शन रिएक्शन। तो ठीक है, हमने बल के प्रकार और नियम तो समझ लिए, पर ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ काम आते हैं? चलिए देखते हैं। जब किसी चीज पर लगने वाले बल बैलेंस्ड होते हैं, मतलब बराबर, तो कोई हरकत नहीं होती, जैसे मेज पर रखी किताब। लेकिन जैसे ही बल अनबैलेंस्ड हुए, मतलब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो चीजें हिलने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शॉपिंग ट्रॉली को धकेलते हुए। असल में बल तो हर जगह है। हम जो चलते हैं वो घर्षण बल की वजह से, बारिश की बूंदें गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आती हैं, पेन से लिखने में भी हमारी मांसपेशियां बल लगा रही हैं, और चुंबक का खेल तो है ही। सब कुछ बल का ही कमाल है। तो अब जब हम बल को बेहतर समझने लगे हैं, तो ये सोचना कितना मजेदार है ना, कि इस वक्त इसी पल हमारे आसपास और कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी इस दुनिया को लगातार हर सेकंड एक नया आकार दे रही हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।